तो स्वागत है आपका द पर्सपेक्टिव में। आज हमारे साथ इंजीनियरिंग स्टूडेंट अमन है, जिनकी फर्स्ट सेम में ही 60 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में बैक आई है। तो उन्हीं के पर्सपेक्टिव से जानते हैं। तो अमन, तो जब मैंने मेरी सीजीपीए जो कि थी 2.42 सुनी, मैं काफी शॉक था क्योंकि ऐसी सीजीपीए ना तो पहले मैंने कभी सुनी थी ना मेरे सामने वाले ने। तो ये तो मेरे लिए काफी ऐसे सरप्राइज वाली बात थी और मैं काफी हैरान था ये सुनने के बाद। तो मुझे सुनने को आया है कि पूरे कॉलेज में ही आपके अकेले की ईबीएस सब्जेक्ट में बैक आई है। हाँ, तो लाइक इस चीज का ऐसे हुआ कि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी यूएस में अकेले की बैग आई है। मेरे दोस्तों ने मुझे, जिनके बारे में मैंने पहले बात की, मेरे बेहतरीन दोस्तों ने इन सब चीजों के बारे में बताया कि भाई मोहित तेरी अकेले की बैग आई है ईवीएस में। तो हम उसके अब इस चीज को मैं दो तरीके से ले सकता था। या तो मैं सोचता कि यार मेरी अकेले की यूएस में आई है, कितनी शर्मनाक बात है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे कॉलेज वालों ने बस मेरे अकेले के लिए, बस मेरे अकेले के लिए एक एग्जाम रखा और उस एग्जामिनेशन हॉल में दो टीचर सिर्फ मेरे अकेले के लिए खड़े हो गए। तो मुझे, मैं तो बस इसे एज अचीवमेंट लेता हूँ और मैं बस ये सोचता हूँ कि यार ये कितनी कमाल की बात हो सकती है, कितने कम लोगों ने इसे एक्सपीरियंस। ओके, तो इतना होने के बाद भी आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? ओह, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता हूँ और इन्हीं बुक्स के बदौलत मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती है। ओके, तो इतनी कम सीजीपीए में भी मतलब घर में कैसे हैंडल कर लिया आपने? लाइक थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं, मेरा मानना ये है कि झूठ लोग तब बोलते हैं जब उन्हें सच बोलने की सजा मिलती है। और मेरे पेरेंट्स हमेशा से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे, काफ़ी सपोर्टिव थे। इसके वजह से मैंने उन्हें किसी बारे में झूठ नहीं बोला एंड उन्होंने भी मुझे इन रिटर्न सपोर्ट किया है इस बारे में कि तू अच्छे से नेक्स्ट टाइम एग्जाम दे, एक्सेट्रा। तो इतने क्वेश्चंस होने के बाद वो जो आप इतने खुशी खुशी से आंसर देते रहे थे, तो इस खुशी का राज क्या है? वो आपको आपके हाथ में घड़ी दिख रही है, वो घड़ी तो आपकी है बट उसमें समय मेरा चल रहा है। हाँ, और समय उसी का चलता है जो खुश होता है, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश इंसान हो ही नहीं सकता। तो इतने होने के बाद भी हम देख सकते हैं कि अमन की इतनी कम सीजीपीए पर भी वो इतने खुश और पॉजिटिव है। सो द पर्सपेक्टिव मैटर्स। ओके, सो हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने अमन का इंटरव्यू लिया, जिनके फर्स्ट सेम में ही 4 बैक आई थी 7 सब्जेक्ट में। सो फिर भी हमने जैसा इंटरव्यू लिया, वो लाइक उतने सीरियस नहीं थे, उतने लाइक मतलब अच्छे से कॉमेडी करके थोड़े अच्छे से बात कर रहे थे। मतलब कुछ डिप्रेशन में नहीं गए थे, कुछ भी नहीं था। जैसा कि हमने सुना, उनके पेरेंट्स ने भी उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया, लाइक वो भी मूव ऑन हो गए इसीलिए। ओके, तो जानने वाली बात यह थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने इंटरव्यू अच्छे तरीके से लिया, और वो जो बोले वो कॉमेडी टोन में था, फिर भी जो उन्होंने बताया वो करेक्ट और सीरियस बैंटर ही था। तो बात यह है कि अमन की इतनी कम मार्क्स होने पर भी वो डिसअपॉइंट नहीं हुए, और अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तभी उनके बैक एग्ज़ाम भी हो गए शायद। उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया, उन्होंने मतलब अपनी मिस्टेक्स को सुधारने को देखा। जो हो गया सो हो गया। सो हम देख सकते हैं कि हम यहाँ लोकेशन ऐसे ही चुने थे, पर इतने यहाँ कुछ भी हरियाली नहीं है। फिर भी यहाँ मुझे एक फूल दिखा जो इतना कलरफुल था। सो बोल सकते हैं कि सराउंडिंग से ज़्यादा हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए।